बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 5 सितंबर साल 2020 और दिन है आज हफ्ते का। आज जनाब आपसे एक रिपोर्ट शेयर करते हैं और रिपोर्ट है पेंटागन की और रिपोर्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। और इस रिपोर्ट में पेंटागन की तफसीली रिपोर्ट है जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट को पेश की है और उसमें ख़ास तौर पे ये कहा गया है कि जनाब चाइना जो है, ऐसा माहौल पेश किया गया उस रिपोर्ट में कि चाइना जो है वो अमेरिका और रूस दोनों से आगे निकल रहा है और उसको कंट्रोल ना किया गया तो फिर तीसरी जंग अज़ीम शुरू हो सकती है। और तीसरी जंग अज़ीम का पैनिक जो है वो उन्होंने कहा कि हो गया है और चाइना और इंडिया को बुनियाद बनाया गया है कि जनाब ये जो मामला है। और सी पैक का ख़ास तौर पर उसमें तस्करा मौजूद है और सी पैक के लिए एक अलहदा चैप्टर है। 200 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में ये कांग्रेस को पेश की गई है। और ये रिपोर्ट अगर आप देखें तो लगता ये है कि इस रिपोर्ट को पढ़ के कि जनाब अमेरिका के हाथ पांव फूले हुए हैं और उन्होंने साथ रशिया को भी अपने साथ क्लब करने की कोशिश की है ताकि उसमें भी थोड़ा सा खौफ व हरास पैदा किया जाए। उसकी रीज़न ये है कि चाइना और इंडिया के दरमियान जो शुरू हुआ है तनाज़ा, उसमें एक तो ये इत्तला है उनको दी गई है जनाब इस रिपोर्ट में कि ये जो सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, इसको पेंटागन कहता है जनाब इसको सिर्फ दो मुल्कों का कोई इक़्तिसादी स्ट्रक्चर न समझा जाए, बल्कि चाइना का जो प्लान है ये है सी पैक की तोसी पूरी दुनिया तक ये इक़्तिसादी रूट जो है वो उसको इस्तेमाल करेगा और ये पूरी दुनिया तक फैलाएगा। अब इसमें हकीकत भी मौजूद है और हकीकत क्यों ना हो, ये पहले था चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, फिर हो गया ईरान चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, फिर नेपाल को भी चाइना ने तजवीज़ दे दी कि नेपाल को भी ग्वादर के साथ लिंक कर दिया जाए, फिर अगली आ गई चाबहार को ग्वादर के साथ कर दिया जाए। ये सारे एक दूसरे के साथ तजारती मफादात जो हमसाया साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं आपस में, श्रीलंका भी इससे इस्तेफ़ादा करेगा, फिर अफ़गानिस्तान, इनके तजारती मफादात जो हैं वो एक दूसरे के साथ जोड़ दिए जाएं और एक वक्त आएगा कि इंडिया भी मजबूरन इसमें आएगा और मिन्नत समाजत करके आएगा। एक तो इसमें यह कहा गया है कि इसको आप सिंपल ना समझें और इसीलिए इंडिया ने अब जो बैलिस्टिक रशियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो लगा दिया है इंडिया ने और इसका चाइना को रोकने के लिए, तो ये एक और चीज़ आ गई। उसके बाद अगली जो बात की गई है जनाब इस डिटेल रिपोर्ट में वो है कि जनाब रूसी साख्ता जो ये रूसी साख्ता अगला एयर डिफेंस सिस्टम है ये लगाया गया है, इन्होंने लगाया है इंडिया ने। और इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो चाइना के एयरक्राफ्ट्स हैं, जंगी जहाज़ हैं, उनको टाइमली गिराया जाए और ये जो क्रूशल हाइट्स हैं गोलवान वैली और इसके आसपास, वहाँ पे ये सिस्टम लगाया गया है। अब आते हैं कांग्रेस की जनाब 200 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट, उसको ज़रा देख लें। ये इसमें जो ख़ास तौर पे बात की गई है वो ये है जनाब कि जो हैं जौहरी हथियार ये चाइना ने डबल कर लिए हैं और रशिया और अमेरिका के मुकाबले में चाइना के पास डबल हैं। उसमें जो क्या क्या कहा गया, जौहरी आबदोज़ जी, इसमें जौहरी आबदोज़ों का जिक्र है और एयर डिफेंस सिस्टम का जिक्र है और खलाई इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतें जो हैं वो इन्होंने बढ़ा दी हैं। 350 बहरी जंगी जहाज़ चाइना ने बना लिए जनाब, वो मौजूद हैं और आबदोज़ें भी जौहरी आबदोज़ें मौजूद हैं जनाब, जबकि अमेरिका के पास सिर्फ 293 ये बहरी जंगी जहाज़ मौजूद हैं। तो ये चीज़, और तीसरा मैंने आपको पिछली रिपोर्ट में ख़ास तौर पे
तस्करा किया था और ये पेंटागन की रिपोर्ट में भी ये बात शामिल है कि चाइना जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी बहरी क़ुव्वत जो है वो बन चुका है। रशिया के मुकाबले में, रशिया तो खैर है ही नहीं, अमेरिका के मुकाबले में साउथ चाइना सी, उसमें चाइना के अगेंस्ट कौन सा ब्लॉक है जी? ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और आपका ये है अमेरिका ख़ुद है और अब इंडिया है। ये चाइना के अगेंस्ट है। लेकिन जो पेंटागन की रिपोर्ट ये कह रही है कि चाइना इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी बहरी क़ुव्वत है और इसमें उसके हिस्सेदार कौन है? आप सुन के हैरान होंगे। पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, ये उन्होंने कहा है जी, ये जो इनकी बेसिस हैं वो भी इसका हिस्सा हैं चाइना की। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और फिर ये जो ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि ये जो हैं जनाब लार्जेस्ट नेवी, इसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार के जो बेसिस हैं, बहरी बेसिस, ठीक है, वो इस्तेमाल होंगे और इंडो पैसिफिक जो रीजन है इसमें ये सब की सब अब एक क़ुव्वत हैं, एक ब्लॉक है। फिर ये है कि जी इनकी स्ट्रेटेजिक रीच जो है चाइना की, और चाइना के साथ आप ये जहाँ जहाँ मैं चाइना बोलता जाऊँ तो वहाँ पे ये मौजूद हैं, पाकिस्तान उसमें साथ मौजूद है, श्रीलंका मौजूद है। तो वो कहते हैं जनाब इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रेटेजिक रीच जो है वो चाइना की कंपेरेबल ही नहीं रही, मुवाजना ही नहीं रहा अमेरिका या इंडिया के साथ, वो इस हद तक आगे जा चुका है। फिर जौहरी जंगी जहाज़ जो हैं वो दुगना कर चुका है, 2 गुना तादाद कर चुका है। फ़ौजी क़ुव्वत में इजाफ़ा मुसलसल कर रहा है और फिर लॉन्ग रेंज जो मिज़ाइल्स हैं उनमें भी जो चाइना है वो मुसलसल उसमें इजाफ़ा हो रहा है। फिर एक और है जनाब, और वो है कि उन्होंने कहा कि गो के अमेरिका के पास 2 ऐसे जंगी बहरी जहाज़ हैं जो टेक्नोलॉजिकली देखा जाए तो वो चाइना से बहुत आगे हैं। लेकिन साथ ही साथ फिर आगे ही इसी रिपोर्ट में ये बताया जाता है, पेंटागन की इस रिपोर्ट में, कि नहीं, इसके बावजूद लेकिन जो नंबर्स हैं वो नंबर अनमैचेबल हैं बाकी अमेरिकन नेवी के साथ, रशियन नेवी के साथ, और साथ आप इंडिया को आप मिला सकते हैं। ये चीज़ फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब ये जो चाइना इंडिया के साथ जो मुठभेड़ हुई है इसमें चाइना को आप अकेला ना समझें। फिर एक और बात की है, उन्होंने कहा कि जनाब ये तो इंडो पैसिफिक रीजन के कंट्रीज़ थे, जबकि चाइना ने अपनी जो मज़ीद मुल्कों के साथ जो लॉजिस्टिक्स, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स बढ़ाई हैं और जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ जो यूज़ कर सकता है चाइना, उसमें थाईलैंड भी है, उसमें सिंगापुर भी है, उसमें इंडोनेशिया भी है, उसमें यूएई भी है, उसमें केनिया भी है, उसमें तंजानिया भी है, अंगोला है, ताजिकिस्तान है, ये भी उसमें मौजूद हैं। तो लिहाजा ये पेंटागन की एक डिटेल रिपोर्ट है और ये 200 सफ़हात पे मुश्तमिल है। मैंने आपको मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं वो आपको बताए हैं कि ये कुछ हो रहा है। फिर इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जनाब चाइना के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये रिपोर्ट एक तो सारी कैलकुलेट करके और एक सबमिट कर दी गई है और नंबर्स बता दिए गए हैं, वेपन्स कहाँ कहाँ पे हैं, कैसे कैसे हैं। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जनाब ये जो जौहरी हथियार हैं, चाइना ने जो जौहरी हथियार हैं वो ज़मीन पे भी, वो फ़िज़ाई भी और वो समंदर यानी कि सी, बहरी फ़ौज, फ़िज़ाई, यानी कि तीनों जगहों पे, बर्री, बहरी, फ़िज़ाई, ये सब के सब इस्तेमाल होंगे। और चाइना ने ये जौहरी हथियार तीनों फोर्सेस को के पास मौजूद हैं और दिए हैं। अब आगे एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्क्रिप्ट ज़रा थोड़ा सा
बड़ा स्क्रिप्ट तैयार हो रहा है, क्योंकि बार बार ना चाइना तीसरी जंग अज़ीम की बात कर रहा है, ना कोई और मुल्क कर रहा है, ना पाकिस्तान कर रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका की तरफ से आवाज़ आती हैं, इंडिया की तरफ से आती हैं। और आपको याद होगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, चलें पहले बता देता हूँ कि इराक़ के ख़िलाफ़ जो केस बनाया गया था वो था जनाब कीमियाई हथियारों का, और कीमियाई हथियारों का एक केस बना के उसको बर्बाद कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। जब अपने मकासद हासिल हो गए और उसके बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने भी माफ़ी मांग ली और अमेरिकन ने भी माफ़ी मांग ली, और कहा गया कि वो गलत इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे ये थी, तो इराक़ में हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन जो वो हासिल करना चाहते थे वो हासिल कर लिया था, और कीमियाई हथियारों की बुनियाद पे ही इराक़ पे पाबंदियाँ लगीं और फिर वहाँ की हुकूमत ख़त्म की गई, वहाँ तहस नहस किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया, और इस वक्त वो मुल्क बदस्तूर 2-3 दिहाइयों से खाना जंगी का शिकार है। तो इसी तरीके से अब ये भी साउथ चाइना सी एक और टाइटल है इसी बारे में कि साउथ चाइना सी में जो बीजिंग है यानी कि चाइना है, वो जौहरी हथियारों का एक ज़ख़ीरा जमा कर रहा है और एक बहुत बड़े प्लॉट पे काम हो रहा है जनाब। तो ये उन्होंने कहा कि रिवील्ड हो गया है, अनफोल्ड हो गया है कि जनाब पता नहीं क्या। तो इसमें भी यही साबित करने की कोशिश की जा रही है कि चाइना जो है वो जौहरी हथियार जमा कर रहा है, बल्कि जमा नहीं कर रहा, फैला रहा है, और तीसरी जंग अज़ीम की तैयारी कर रहा है, और ये खौफनाक जौहरी जंग होगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसका बुनियादी मकसद क्या है? इसका बुनियादी मकसद यही है कि पहले से तैयारी की जा रही है एक जंग की, और आपको पता है कि जो जंग होती है उसमें पहले से ये माहौल बनाया जाता है ताकि सलामती कौंसिल में भी मामला जाएगा, अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाएगा, एक नैरेटिव बैनुल अक़वामी तौर पे फैलाया जाएगा। तो वो नैरेटिव तैयार किया जा रहा है जौहरी हथियारों का, जौहरी जंग का, तीसरी जंग अज़ीम का, और ये चाइना इससे बचना चाह रहा है, पाकिस्तान भी, सब मुल्क बचना चाहते हैं, दुनिया भी बचना चाहती है। लेकिन अमेरिका का जो मफाद है वो इसी में है कि इसको चाइना को बंद गली में धकेला जाए। फिर एक और जाते जाते ख़बर दे दूं, मैंने आपको कहा था कि जनाब पाबंदी लगा दी है अमेरिका ने चीनी सफारतकारों पे, और वो लेक्चर नहीं दे सकते, किसी तालीमी इदारे में नहीं जा सकते, उनकी जासूसी की जाएगी, उनकी सोशल मीडिया पे उनकी जो वेबसाइट्स हैं वो मॉनिटर हो सकेंगी बाकायदा तौर पे ऑफिशियली। तो अब अमेरिका के बाद चाइना ने भी जनाब जवाबन कार्रवाई की धमकी दे दी है, और चीनी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से बाकायदा तौर पे ये स्टेटमेंट आ गया है, और उन्होंने फ़िल वक्त तो ये कहा है कि ये वापस ली जाए क्योंकि ये गलत हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के ख़िलाफ़ हैं, और एक जो नॉर्म्स होती हैं बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की उसके भी ख़िलाफ़ हैं, और अगर ये वापस ना ली तो फिर चाइना भी जवाबन पाबंदियाँ लगाएगा, और वो ज़रूर लगाएगा। फिर एक और छोटी सी खबर दे दें जनाब, चल रही है इंडियन मीडिया पे बहुत ज़्यादा शोर होगा है। तो शोर होगा ये है कि जनाब ताइवान ने कोई जहाज़ गिरा दिया है चाइना का। तो ताइवान की तरफ से बिल्कुल जी कैटेगोरिकली कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने कोई जहाज़ नहीं गिराया, ये एक फ़ेक न्यूज़ है, बेसलेस है। तो हम यही कहेंगे कि जनाब फ़ेक न्यूज़ पे गुजारा ना करें, क्योंकि ग्राउंड पे जब लड़ना पड़ता है तो वो फ़ेक न्यूज़ काम नहीं करती, बल्कि प्रैक्टिकली लड़ना पड़ता है, ग्राउंड रियलिटीज़ मुख्तलिफ होती हैं। तो जनाब ये थी अब तक की एक अहम तरीन वीडियो। तो देखते हैं जनाब अगले वीडियो तक और कौन सी खबर हम आप तक पहुंचा सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।